हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। चलिए बेटा, आज हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, विद्युत जनित्र या डायनमो। हमें ये पढ़ना क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये बेटा 7 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है। अगर विद्युत मोटर नहीं आया गलती से तो ये दे देगा। 2 में से एक हर साल वो घुमा के पूछता है, तो आप लोग सतर्क रहिएगा, इसको पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए देखते हैं डायनमो क्या होता है। ठीक, देखो डायनमो वह यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहती है विद्युत मोटर और डायनमो में। ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर ये क्या करता है, ये यांत्रिक को विद्युत में करता है और मोटर क्या करता है, वो विद्युत को यांत्रिक में करता है। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर हम दें तो जैसे शादी विवाह में आप लोग देखे होंगे जनरेटर रखा रहता है, जनरेटर से करंट उत्पन्न होता है। जस्ट काम यही होता है, दैट इज विद्युत जनित्र। विद्युत जनित्र का ही काम होता है वहाँ पर। इसमें होता क्या है, 2 चुंबक होते हैं, यस यन, ठीक है। बीच में एक कुंडली रखी होती है और कुंडली घूमती रहती है तेजी से और उससे धारा उत्पन्न होती रहती है। अभी कैसे, आगे देखो। ठीक, फिर बेटा क्या होता है, इसे विद्युत जनित्र या डायनमो कहते हैं। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, देखो बेटा इसको मैं अभी आगे समझाता हूँ। ठीक, यहाँ पर देखो फिर सिद्धांत इसके बारे में। जब किसी बंद कुंडली को किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रख कर तेजी से घुमाया जाता है। ये एक बंद कुंडली है, इसको हम चुंबक के बीच में रखे हुए हैं, रख करके तेजी से इसको घुमाएंगे, मूव कराएंगे, इस कुंडली को घुमाएंगे, ऐसे खुद के ऐसे रोटेट कराएंगे, ठीक है, घुमाया जाता है। फिर तो उसमें से होकर गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता रहता है। किसमें से? इस कुंडली में से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, यहाँ ध्यान दो। देखो बेटा, हमने बताया था कि चुंबक जो होते हैं उसमें 2 ध्रुव पाए जाते हैं, एक यस ध्रुव, एक यन ध्रुव, ठीक है, सॉरी यन ध्रुव और यस ध्रुव। इसे बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, इसे बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। अब देखो यहाँ पर जो चुंबक होते हैं इनमें 2 ध्रुव जो होते हैं यन और यस, तो यन से होकर बल रेखाएं निकलती हैं, यस की ओर जाती हैं। ठीक, तो चुंबक से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं और वो बल रेखाएं अगर किसी बंद कुंडली से होकर गुजरती हैं, किससे? किसी बंद कुंडली से होकर गुजरती हैं, तो उन्हें कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स। अर्थात ये हुआ कि चुंबकीय बल रेखाएं जब किसी बंद कुंडली से गुजरती हैं तो उन्हें हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए चुंबकीय फ्लक्स लिखा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, लगातार परिवर्तन होता रहता है, मतलब घटती बढ़ती रहती हैं, जिसके कारण कुंडली में विद्युत वाहक बल तथा धारा उत्पन्न होता रहता है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, इसमें विद्युत वाहक बल और धारा उत्पन्न होता रहता है। ठीक, यहाँ पर ये हो जाता है और यहाँ पर बल्ब लगा दिया हमने, लाइट जल जाती है। अब देखो बेटा, इसमें जितने पार्ट्स यूज हुए हैं जैसे आर्मेचर, सर्पी वलय, ब्रूस, इन सभी पार्ट के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि ये क्या है और क्या करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पहला पार्ट जो इसका है आर्मेचर, ये क्या करता है, ये एक आयताकार कुंडली ABCD होती है, देख रहे हो ABCD, जिस पर तांबे के तार की कई फेरे लपटी होती हैं। इस पर तांबे की कई सारे फेरे लपेट कर बनाई जाती है, इसको बहुत सारे तांबे के तार लपेटी जाती है। लपेटी क्यों जाती है? ताकि ये चुंबकीय बल रेखाओं को, जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, इनको आपस में लपेट सके। जब लपेटती है, इनको नचाती है, तभी क्या होता है, यहाँ पर करंट उत्पन्न होता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई ना? ठीक, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। जो देखो दोस्तों, अब देखते हैं सर्पी वलय। सर्पी वलय क्या होता है? देखो, यह पीतल के 2 छल्ले होते हैं। क्या होते हैं? पीतल के 2 छल्ले होते हैं। जैसे आप लोग रिंग पहने हो ना, पहने हो कि नहीं पहने हो? हाँ, तो रिंग जैसे होता है ना, सेम वैसे ही 2 छल्ले होते हैं, जिससे कुंडली के दोनों सिरे जुड़े होते हैं। जैसे आप देख रहे हो, ये और ये, ठीक है, इससे कुंडली के दोनों सिरे जुड़े हुए हैं, एक ये सिरा, एक ये सिरा जुड़ा हुआ है। ठीक, इसे क्या बोलते हैं? सर्पी वलय। उसमें बोला था विभक्त वलय, ये है सर्पी वलय। ठीक, अब देखो अगला क्या है, ब्रूस। ब्रूस क्या होता है? ये कार्बन के बने होते हैं जिन्हें सर्पी वलय P तथा Q के सिरे से जोड़ दिया जाता है।
देखो यहाँ पर ये कार्बन के बने, ये है ब्रुश, दोनों ए भी ब्रुश है, ये भी ब्रुश है, कार्बन का बना हुआ है ये, और सर्पी वाले के एक सिरे पी से दूसरे से क्यू से इसको जोड़ दिया गया है। ठीक, बस इतना, ज़्यादा लिखना नहीं है आपको। हेडिंग बनाओ 2 लाइन लिखो बस, फिर हेडिंग बनाओ फिर 2 लाइन लिखो बस, ठीक है, ज़्यादा नहीं लिखना, सिर्फ बता देना है कि ये क्या है, कहाँ लगा हुआ है, और कुछ ज़्यादा गाथा नहीं लिखना लंबा सा, बस इतना काफ़ी है इसके लिए। ठीक, अगला देखो क्रिया विधि। क्रिया विधि क्या होता है, ये थोड़ा इसमें लिखना पड़ेगा आपको। क्रिया विधि में समझाना है क्रिया विधि मतलब क्या हो रहा है इसमें, कैसे हो रहा है। ठीक, इसीलिए तो यहाँ पर जब कुंडली को तेज़ी से घुमाया जाता है, इस कुंडली को तेज़ी से घुमाते हैं तो सॉरी बेटा यहाँ पर तो रहेगा, तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, जब हम कुंडली को तेज़ी से घुमाते हैं तो जो चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं, इसके कारण इसमें धारा तेज़ी से बहने लगती है, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जा सकती है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम हम अगले वाले वीडियो में बता चुके हैं, जो इससे पहले किए थे। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा वहाँ पर। तो जिसकी दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जा सकती है। फिर देखो, इसके आधे चक्कर में धारा की दिशा P से Q यानी P से Q की तरफ होती है। इस साइड में आधे चक्कर में P से Q की Q रहती है, तथा आधे चक्कर में इसकी दिशा बदल जाती है, यानी उधर से इधर होने लगती है, और बाह्य परिपथ में धारा सदैव बहती रहती है। इस प्रकार होता क्या है, बाह्य परिपथ धारा हमेशा बहती रहती है, कभी दिशा इधर होती है तो कभी इधर होती है। यानी जब कुंडली घूमती है तो इसका आधा चक्कर जब होता है, धारा P से Q रहती है, और जैसे एक चक्कर और घूम जाता है, जब पूरा होने लगता है तो Q से P की तरफ हो जाती है। ठीक है, इस तरह से इसमें कार्य होता रहता है। समझ में आया ना? ठीक है, तो इसको बेटा आपको लिख के आना है। उपयोग अगर लिखना चाहते हो इसका, तो उपयोग जैसे आप जनरेटर में कह सकते हो, पंखे में कह सकते हो, कई जगह उपयोग है, बहुत सारे आप लिख सकते हो। ठीक है, उसमें कोई खास नहीं है, पर इतना आपको लिखना बहुत अनिवार्य होता है। 7 नंबर का है, और आप लोग लिख के आओगे तो उम्मीद है 7 नंबर पा जाओगे। ठीक, ध्यान रखना फिगर बनाना बहुत ज़रूरी है। डायग्राम पे नंबर मिलते हैं, तो इसलिए आप लोग फिगर भी बना के आइएगा, फिगर को मत छोड़िएगा। ठीक है, अब ये मत बना दीजिए, मैं समझाने के लिए बनाया हूँ। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा बेटा आप लोग को। ठीक है, इतना आप तैयार कीजिए, इतना इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं आपको कल अगले नई क्लास में। देखो बेटा, आप लोग 2 मिनट रुक जाओ, मैं बता दूँ एक चीज़। कल जो हमारा क्लास होगा वो एक फार्मूला बेस पे होगा, जिसे आप लोग पढ़ चुके हो, IBL sin थीटा। इस पे आधारित न्यूमेरिकल जो एग्ज़ाम में आते हैं मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा। तो कल की क्लास आप लोग मिस मत कीजिएगा, कल तैयार रहिएगा। ठीक है, पढ़ने के लिए कॉपी पेन के साथ, इसे जो इस पे न्यूमेरिकल आते हैं उस न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं, दीजिए हमें इजाज़त।